Good morning to all of you. Today we'll start our next chapter, that is the chemical kinetics. जैसा कि आपको पता है कि CBSE ने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, तो जो भी आपका जैसे सरफेस केमिस्ट्री चल रहा था तो उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक था इमल्शन वो कट हो चुका है, और इसमें भी कुछ पोर्शन आपका कट हुआ है लास्ट में, जैसे अरेनियस इक्वेशन वगैरह। तो इस चैप्टर में मेनली हमने जो फोकस करना है, इसमें जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है आपको, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक क्या होती है? कोई भी चीज़ अगर मोशन में होती है, मूव करती है, तो उसको क्या बोल देते हैं? काइनेटिक्स। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हम केमिकल्स की बात करेंगे कि जो केमिकल्स हैं वो आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो रेट ऑफ रिएक्शन पर रहने वाला है। रेट ऑफ रिएक्शन है क्या? सबसे पहले अगर हम देखें तो कुछ रिएक्शन होती हैं जो स्लो होती हैं, कुछ रिएक्शन है जो फास्ट होती हैं, और कुछ होती हैं मॉडरेट होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज ए स्लो प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड फ्रॉम द मिल्क, दैट इज अगेन ए स्लो प्रोसेस अगर हम देखें तो। लेकिन बात करें अगर बर्निंग ऑफ द कैंडल, बर्निंग ऑफ एलपीजी, तो दैट इज द फास्ट रिएक्शन, क्योंकि जैसे आप क्या करते हो, एलपीजी को एक स्पार्क दिखाते हो तो वो बर्न होना शुरू हो जाता है। तो इस टाइप से अगर हम बात करें, जो भी हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं उनका जो रेट है उसी के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, दैट मीन्स द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स है क्या? केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो केमिकल काइनेटिक इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया कि रेट के बारे में बात करेंगे, एंड द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अब वो कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं? जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ रिएक्शन है जो मान के चलो हम डाइल्यूट एसिड के साथ अगर करते हैं तो उसका रिएक्शन का जो रेट होता है वो कम होता है, लेकिन जैसे हम उसको किसी कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम मान के चले अपने हाथ पर अगर हम डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन अगर रिएक्शन करता भी है तो बहुत कम करेगा। लेकिन अगर आपके गलती से कंसंट्रेटेड एसिड गिर जाता है हाथ पर तो वो क्या करता है? स्किन को बर्न करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कौन सा फैक्टर हो गया हमारा? कंसंट्रेशन। ऐसे ही टेम्परेचर है, अगर आपके हाथ पर कोई गर्म चीज गिरती है तो वो क्या करती है? बर्न करती है, लेकिन ठंडी हो तो वो बर्न नहीं करेगी। तो इसका मतलब सेकेंड फैक्टर हमारा कौन सा है यहाँ पर अगर हम देखें तो? दैट विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। एंड थर्ड वन, द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड। अब कोई भी रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है? उसका एक मैकेनिज्म होता है कि वो रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है। दैट मीन्स जो हम स्टडी कर रहे हैं रेट के बारे में, उसको जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और थर्ड वन जो मैकेनिज्म है, इन सभी की जो स्टडी है वो किसके अंडर आती है? केमिकल काइनेटिक्स के अंडर आती है। नोट डाउन करेंगे इसको। एंड द नेक्स्ट वन इज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अगर हम बात करें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की तो रेट क्या होता है? सबसे पहले अगर हम मान के चलते हैं, डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप मान के चलो कोई मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो उसमें क्या होता है? अगर आप स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड क्या होती है? स्पीड मीन्स द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो दैट मीन्स वी कैन सिंपली से डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या कहलाता है? स्पीड। तो स्पीड अगर हम बात करें, जैसे ऑटोमोबाइल है तो उनकी भी स्पीड होती है, किस स्पीड से चल रहा है। अगर आप मान के चलो ज़्यादा स्पीड से चलेंगे तो क्या होगा कि आप अपना जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर जल्दी पहुँच जाएंगे। तो यही चीज़ हमारी केमिकल रिएक्शन में होती है कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर स्लो है तो उसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर कोई रिएक्शन फास्ट है तो उसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में टाइम कम लगेगा। तो दैट मीन्स हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं दैट इज द पर यूनिट टाइम। रेट क्या होता है? पर यूनिट टाइम। अगर हम मान के चलते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन लेते हैं जिसमें कोई भी रिएक्शन जितनी फास्ट होगी वो उतना कम टाइम लेगी, तो दैट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो भी हमारी डेफिनेशन की बात करते हैं रेट ऑफ ए रिएक्शन, the change in the concentration of any one of the reactant or product per unit time is called rate of the reaction। जो हमारी रिएक्शन है उसमें क्या चेक करना है आपको कि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और उसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है कि पर यूनिट टाइम आपको चेक करना है। तो रेट क्या है? द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। इसको नोट डाउन करेंगे। कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हम एज्यूम कर लेते हैं एक रिएक्शन को कि कोई भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है।
तो इसमें अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं कि जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन है उसका जो रेट है हमें कैसे एक्सप्रेस करना है, इसको समझने से पहले आपको एक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन चेक करते हैं तो आपको पता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास खाली क्या होता है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नहीं होता है। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है तो रिएक्टेंट क्या होता है, कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाता है और प्रोडक्ट फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम इसको कंसंट्रेशन की टर्म में अगर बताएं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है विद टाइम, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है विद टाइम। दैट मीन्स देयर इज ए डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड देयर इज एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि जो भी हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं, इसको एक्सप्रेस करने का जो अभी आपको डेफिनेशन बताई थी कि इसको हम दोनों तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट मीन्स इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट बात करते हैं द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर, तो अगर हम इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल सी बात है कि जो हमारा क्या है, रिएक्टेंट है वो डिसअपीयर होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, अपीयर होता है। दैट मीन्स हम वहां पर ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, दैट इज डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर, और यहाँ पर डिसअपीयरेंस भी पूछ सकते हैं कि रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है और प्रोडक्ट क्या होता है, अपीयर होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर, या हम यहाँ एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर। चेंज का मतलब नेचुरल सी बात अभी आपको बताया कि वहां पर कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकन, तो दिस इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस वन, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। इसको समझने के लिए हम एक यहां पर चेंज कर रहे हैं, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन में चेंज इन टाइम। तो अगर हम यहां पर लेते हैं तो चेंज के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, दैट इज डेल्टा। अगर आपको याद हो तो R1 अगर हम मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन है और R2 क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन है। तो R2 माइनस R1 को हम क्या ले सकते हैं, डेल्टा R, दैट इज कॉल्ड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या डिक्रीज भी बोल सकते हैं हम सिंपली। अगर हम यहां पर बात करें, अगर टाइम ले लेते हैं हम, क्या है, इनिशियल है T1, फाइनल क्या है T2, तो T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, डेल्टा T। डेल्टा T क्या है, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की तो वो उस टाइम, जब फाइनल कंप्लीट हो जाती है तो उस टाइम क्या है, तो इनिशियल को हमने मान लिया T1 और फाइनल को क्या मान लिया, T2। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो दैट इज द चेंज इन द टाइम। तो चेंज इन टाइम की अगर हम बात करें तो हमने किससे एक्सप्रेस किया, डेल्टा T। डेल्टा क्या है, चेंज, तो डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को। अब आता है क्वेश्चन यहाँ पर कि माइनस साइन हमने क्यों लिया। जब भी हम एक्सप्रेस करेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट, जब भी आप रिएक्टेंट को लोगे तो आपको साइन क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताया कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज होती है विद टाइम, लेकिन प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है। और जो मेन पॉइंट आपको समझना है वो ये है कि रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, जो रेट है वो नेगेटिव नहीं आएगा। रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर माइनस साइन लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ डेल्टा आर को देखेंगे तो डेल्टा आर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो अगर हम कम में से यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो मैंने बताया कि रेट जो है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ा, इस साइन को हम यहाँ माइनस लगा देते हैं। जैसे कि आपको क्लास 11th में अगर याद हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, तो उसमें भी हम एक साइन लेते थे, नेगेटिव साइन। नोट करेंगे इसको। एंड द नेक्स्ट वन इज द, अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट, अगर हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लेते हैं, द रेट ऑफ अपीयरेंस और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ P, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ P, और सिंपली हम बोल सकते हैं द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन में टाइम टेकन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। यहां पर अगर हम P की बात करें तो सेम P2 माइनस P1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा P। और आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं,
आपको याद होगा क्लास 11th में भी जब इक्विलिब्रियम चैप्टर किया था आपने, तो वहां पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? कंसंट्रेशन। जब भी हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे तो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आपको इसको एक्सप्रेस करना है। तो दिस वन इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस वन इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका मतलब जो भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एनीवन, दैट में बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। लेकिन ध्यान क्या रखना है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होगी और रिएक्टेंट की डिक्रीज। नोट डाउन करेंगे इसको। नेक्स्ट वन, अगर हम मान के चलते हैं कोई केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल PCl5 gives PCl3 plus Cl2। अगर इस रिएक्शन में आपको क्या करना है? रेट को एक्सप्रेस करना है। व्हाट इज द रेट? तो हम जो रेट है उसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन एक्सप्रेस द रेट इन एनी वन वेदर इट में बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कोई भी रिएक्टेंट कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, लेकिन लिखते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है? जब भी आप कंसंट्रेशन किसकी लेंगे? रिएक्टेंट की, तो उसके आगे साइन क्या आएगा? नेगेटिव। और जब भी आप प्रोडक्ट की लेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। देन रेट इज इक्वल टू, अगर हम रेट को एक्सप्रेस करें तो क्या बताया था अभी कि ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट। तो अगर हम इसको रिएक्टेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या साइन लगाना है? नेगेटिव। नेगेटिव दैट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। तो डेल्टा लगा दिया और इसको विद इन ब्रैकेट लगाया, अपॉन में क्या लगा देना है? डेल्टा टी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फर्स्ट वन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। अगर आपको इसको प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है तो हम इसको PCl3 में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और Cl2 में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल PCl3 में अगर आप इसको एक्सप्रेस करते हैं तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। तो दैट इज चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन में डेल्टा टी। अगर हम चाहें तो इसको किसमें? नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू डेल्टा, दैट इज चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन में डेल्टा। तो दिस वन इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर अगर हम देखें तो इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट भी एक्सप्रेस कर सकते हो, इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट भी। दैट मीन्स द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो कोई भी आप रिएक्टेंट लें या कोई भी प्रोडक्ट, लेकिन यहां पर ये क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अपीयर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे जो आपको क्लियर करने हैं। अगर हम ये रिएक्शन आपको देते हैं Hg plus Cl2 gives HgCl2, कैन यू एक्सप्रेस दिस रिएक्शन इन टर्म ऑफ रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन? तो रेट क्या होगा? रेट विल बी इक्वल टू क्या आना चाहिए? माइनस साइन। किस लिए? क्योंकि ये क्या है? रिएक्टेंट। दैट इज चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ मर्करी, दैट इज Hg अपॉन में डेल्टा टी। और सेकेंड वन अगर हम यहां लें तो माइनस डेल्टा, दैट इज चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन अपॉन में डेल्टा टी, विच इज आल्सो इक्वल टू द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ HgCl2 विद इन ब्रैकेट अपॉन में डेल्टा टी। इसको हमने क्या लिया? पॉजिटिव। क्यों लिया पॉजिटिव? बिकॉज दिस वन इज द प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना है जब भी हमारे क्या होंगे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को ध्यान से देखना है। अपने रिएक्टेंट को हमेशा क्या लेना है? नेगेटिव साइन, और प्रोडक्ट को क्या लेना है? पॉजिटिव साइन। नोट डाउन करेंगे इसको। नेक्स्ट जो अज्यूम कर लेते हैं एक जनरल रिएक्शन A plus B gives C plus D। अगर हम इस जनरल रिएक्शन को देखें और इसमें आपसे रेट पूछते हैं तो रेट में बी एक्सप्रेस्ड एज रेट। अगर हम इसके आगे की बात करें तो इसके आगे क्या लगा हुआ आपको पता है? अंडरस्टूड है, 1 है, दैट इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। इसके आगे देखें तो भी 1 है। अगर हम इसको थोड़ा सा इधर करके कर देते हैं, इसके आगे भी देखें तो 1 है और इसके आगे भी देखें तो 1 है। 1 क्या होता है? अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम कई बार इसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो हम इसको इरेज कर देते हैं। कहने का मतलब इसके आगे सभी के आगे 1 1 है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस की वजह से 1 को शो नहीं करते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं। लेकिन जब भी आपका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा तो क्या करना है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये रिएक्शन रेट की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो क्या आना चाहिए? दैट इज माइनस डी द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन में dt। दिस इज द एक्सप्रेशन। अगर हम यहां पर बात करें तो ये d क्यों लिया हमने? तो d और डेल्टा दोनों हम यूज कर सकते हैं, वो भी आपको नेक्स्ट पॉइंट पे क्लियर होगा जब नेक्स्ट पॉइंट आएगा। अभी आप यहां पर डेल्टा भी ले सकते हैं। तो डेल्टा क्या है? दैट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन। अगर हम यहां लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, दैट इज चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन में डेल्टा T, which can also be expressed in term of product anyone। तो क्या लेते हैं हम? सबसे पहले C को लेते हैं, तो माइनस की वजह क्या आएगा? यहाँ पर प्लस आएगा, और दैट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ C विद इन स्क्वायर ब्रैकेट अपॉन में डेल्टा T,
विच इज आल्सो इक्वल टू द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन में। तो ये चीज आपने नोट डाउन करनी है। ये तो हो गई हमारी कि वो रिएक्शन जिसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो, यूनिटी हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी रिएक्शंस में यूनिटी हो। कुछ रिएक्शंस होती हैं, जैसे हम जनरल रिएक्शन ही ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। अब इसमें अगर हम देखें तो ये ए बी और सी और ये डी ये क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन आती है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ आती है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो रिएक्शन है उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो उसका जो रेट है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, रेट। जैसे हम बाकी रिएक्शंस कर रहे हैं, सिर्फ इसमें आपको एक पॉइंट नोट करना है कि जो भी हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उससे आप इसको डिवाइड करने वाले हैं। जैसे दिस रिएक्शन 1/A, साइन क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों आया वो आपको क्लियर है, दैट इज द डेल्टा क्या आएगा, कंसंट्रेशन, दैट इज चेंज इन A अपॉन में डेल्टा। दिस इज द एक्सप्रेशन। तो दैट मीन्स जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसी से आप इसको डिवाइड करने वाले हैं, विच इज इक्वल टू 1/B, साइन क्या आएगा, नेगेटिव। किसकी कंसंट्रेशन, दैट इज चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन में डेल्टा, which is also equal to 1/C, change in the concentration of C upon में डेल्टा T। तो आपको ऐसी जो रिएक्शंस है उनकी प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सकती है। तो 1/D द कंसंट्रेशन, सॉरी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन में डेल्टा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द जनरल रिएक्शन। कोई भी जनरल रिएक्शन है, लेकिन अगर हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम मान के चलते हैं एक रिएक्शन ले रहे हैं, जनरली ले लेते हैं A प्लस बी गिव्स 2C। अब इसको एक्सप्रेस करना है तो क्या होगा, अगर हम इस रिएक्शन में लेते हैं A प्लस बी गिव्स 2C, तो अगर इसका रेट पूछता है तो आपसे कैसे लिखेंगे, तो रेट इज इक्वल टू माइनस क्या आएगा, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन में डेल्टा T। तो इसको हम आगे देखें तो 1 अंडरस्टूड है, इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू द नेगेटिव साइन ऑफ डेल्टा B बाय चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल्टा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। कोई भी जनरल रिएक्शन है उसके लिए हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, नोट डाउन करेंगे इसको। नेक्स्ट वन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमें दो इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, N2O5 गिव्स NO2 प्लस O2। अगर हम इसको बैलेंस करें तो 2NO2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। अगर ये रिएक्शन आपको दी है और उसका क्या लिखना है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, रेट इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, नोट डाउन करेंगे इसको। तो रेट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/, पहले साइन लगाएंगे कौन सा, that is negative 1/2 concentration of change in concentration of N2O5 अपॉन में डेल्टा T, which is also equal to, अगर हम यहाँ ले प्रोडक्ट की फॉर्म में तो that is 1/4, साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, that is change in concentration of NO2 अपॉन में डेल्टा T, which is also equal to, that is 1, सिंपल 1 है तो इसको ऐसे कैसे रख देंगे हम, that is चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन में डेल्टा T। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। अगर हम यहाँ पर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको जो पॉइंट समझना है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको अगर हम कंपैरिजन करते हैं, दैट मीन्स जो हमारा N2O5 है उसका जो रेट ऑफ क्या है यहाँ पर, डिसअपीयरेंस, विच इज equal to 1/4 of appearance of NO2 and which is equal to the appearance of O2। तो यहाँ पर हम इसको चाहे तो डिसअपीयरेंस की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपीयरेंस की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सेकंड रिएक्शन की बात करें, कैन यू राइट डाउन दिस फॉर द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, तो रेट इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1/2, साइन क्या आएगा, नेगेटिव, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन में डेल्टा T, विच इज ऑल्सो इक्वल टू क्या आना चाहिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T, which is also equal to the change in the concentration of I2
अपॉन में क्या आएगा डेल्टा टी। तो इस टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी आपके एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन है या एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हैं, वो आपने सारे के सारे ट्राई करनी है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल रिएक्शन की प्रैक्टिस करेंगे उनके रेट को एक्सप्रेस करना, नोट डाउन करेंगे।